अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्योंकि इस चैप्टर में हमने जो कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, अगर हम बायोकेमिस्ट्री इस वर्ड को देखें तो ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, बायो और केमिस्ट्री। बायो का मतलब क्या है, लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री क्या होती है, किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो लीनियर स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर है। उसके बाद उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कोई कंपाउंड है उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन से एटम्स हैं, किस रेशियो में है, तो ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, कॉम्पोजिशन में। इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। अब हमने जो पढ़ना है, जो चैप्टर वो क्या, बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ। तो बेसिकली ये वो केमिस्ट्री है जो लाइफ से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, सही है, जिसे हम फैट्स कहते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड्स है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को पता है क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये इन एलिमेंट से मिलके बने हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये जब हम पढ़ेंगे वन बाय वन तो वहाँ पर हम देखेंगे। अब अगर हम बुक की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। दो बातें हैं, केमिकल सब्सटेंस और प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, जो केमिकल सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन कंपाउंड की स्टडी क्या है, बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा प्रोसेस, लिविंग बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शंस की स्टडी भी क्या है, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, अब आगे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि ये वर्ड्स इस चैप्टर में बार बार यूज़ होंगे। मोनोमर्स, पॉलीमर्स, हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन। मोनोमर देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो एक लार्ज स्ट्रक्चर है, सही है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये कुछ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उन स्मॉल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बहुत से स्मॉल यूनिट से मिलके बनता है, उस स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। मोनोमर्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो मोनोमर्स है ये इनडिविजिबल है, मतलब ये मोनोमर्स इनडिविजिबल है, मतलब ये मोनोमर्स मज़ीद स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, ये इनडिविजिबल है। अच्छा, ये हो गया मोनोमर्स। पॉलीमर्स क्या है, पॉली मीन्स मैनी, मर्स स्मॉल, हम सब यूनिट्स को कह सकते हैं स्मॉल यूनिट्स को, मतलब जब स्मॉल यूनिट्स मिल जाएंगे वो क्या बना लेंगे, एक लार्ज यूनिट, एक लार्ज स्ट्रक्चर। इस लार्ज स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलीमर है वो डिफरेंट मोनोमर से मिलके बना है, बहुत सारे मोनोमर से मिलके क्या बनता है, एक पॉलीमर। मोनोमर एक स्मॉल यूनिट है, एक इनडिविजिबल यूनिट है जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि जो पॉलीमर है वो बहुत से मोनोमर से मिलके बना है और पॉलीमर बहुत से मोनोमर्स में डिवाइड हो सकता है। पॉलीमर जब डिवाइड होगा, जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा, मोनोमर्स में, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, मोनोमर से। अच्छा, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिन स्मॉल यूनिट से मिलके बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड, कार्बोहाइड्रेट जिन स्मॉल यूनिट से मिलके बनता है, मोनोसैकराइड, ठीक है। मतलब
कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है? मोनोसेक्राइड। यहाँ पर हम सारे मोनोमर्स लिख रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन एक लार्ज स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जिन स्मॉल यूनिट से मिलके बनता है, वो जिन मोनोमर से मिलके बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? एक लार्ज कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। लिपिड, लिपिड क्या है? फैट्स। फैट्स और ऑयल्स इसमें आते हैं। लिपिड के मोनोमर को हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने देखना है टर्म वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, अगर इस वर्ड को देखो तो हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। लाइसिस, ब्रेक डाउन। तो किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में एक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा, अगर इसका मैकेनिज्म देखें कि ये होता कैसे, तो हमारे पास एक लार्ज कंपाउंड है, एक पॉलीमर। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी। ये एक प्रोडक्ट बना और दूसरा क्या बनेगा? यहाँ पे इसकी वैलेंसी खाली हो गई। अब यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन है वाटर का और OH नेगेटिव आयन है वाटर का, ये इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग ब्रेक होगी और जब इसकी वैलेंसी यहाँ पर एम्प्टी होगी तो H पॉजिटिव आयन वाटर का एक साइड पर अटैच होगा और दूसरे साइड पे OH नेगेटिव आयन अटैच हो जाएगा। तो इस तरह जो एक लार्ज प्रोडक्ट है वो स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। अब जो कंडेंसेशन है ये बिल्कुल इसी का अपोजिट प्रोसेस है। देखो, कंडेंस मतलब क्या होता है? कंबाइन हो जाना या फिर बॉन्डिंग डेवलप कर लेना। इसमें क्या होगा? स्मॉल यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? एक लार्ज यूनिट। और यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मैकेनिज्म देखें, देखो स्मॉल यूनिट्स हैं, सही है। ये कंबाइन कैसे होंगे? बॉन्डिंग करके। तो अभी इनके पास कोई स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है कि ये बॉन्डिंग डेवलप कर सके। तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक साइड से हाइड्रोजन रिमूव करेगा और ये एक साइड से अपना OH नेगेटिव आयन रिमूव करेगा। अब इसकी वैलेंसी एम्प्टी हो गई तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं और एक इस तरह से लार्ज कंपाउंड बना सकते हैं। अब जो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन यहाँ से रिलीज हुए, ये क्या करेंगे? आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? वाटर। और फिर ये वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस में ब्रेक डाउन हो रहा था, कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल, दो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रोलिसिस में वाटर यूटिलाइज हो रहा था, जबकि कंडेंसेशन में वाटर रिमूव हो रहा है। कंडेंसेशन में एक पॉलीमर बनेगा, सही है। लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है ना, मतलब एक पॉलीमर बन रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे, तो उसको पढ़ने से पहले ये तमाम टर्म्स आनी चाहिए कि मोनोमर्स क्या हैं, पॉलीमर्स, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन, क्योंकि तमाम टर्म्स वहाँ पे यूज़ होंगी।